सो ये एक काफ़ी पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इट बिगिंस फ्रॉम टॉप. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव टू डू? क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करने के लिए काफ़ी उत्साह रहता है, काफ़ी पैशन रहता है आपके अंदर, थिंग्स दैट यू लव टू डू. एंड वहाँ से हम लोग लेफ्ट जाते हैं. ये इमेज काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन इमेज के साथ क्या करें कई लोगों को समझता नहीं है. क्या करना है इमेज के, कहाँ शुरू करें? सो इट्स अ सीक्वेंस. थिंग्स दैट यू लव टू डू, what you're good at, what the world needs, and what you can be paid for. So this is a very simple pictorial representation. Ikigai क्या है? के शुरुआत में जैसे इन्होंने कहा, मैं डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हूँ और लाइफ कोच हूँ और हार्टफुलनेस ट्रेनर भी हूँ. और मैं हार्टफुलनेस प्रैक्टिस कर चुकी हूँ 1998 से. और जो अब रिलेशनशिप्स का मुझे कोच कहला रहे हैं, ये मुझे हार्टफुलनेस के द्वारा ही बहुत मेरी इसमें ट्रेनिंग हुई है कि कैसे हम दिल का इस्तेमाल करें. सो दैट इज़ वॉट वी आर हियर टू टॉक अबाउट. जो हमें पसंद है और जो हम इमोजीज बनाते हैं, बेचते हैं एक दूसरे को, उस प्यार के बारे में, उस हृदय के बारे में जानने के लिए हम एकत्रित हुए हैं. अब हम उस पॉज और उस वॉइस के बारे में समझते हैं. सो पॉज लेना भी एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, जिसे हम अगर यूज करने की सही कला समझ लें, सो आई गेस 99% हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी. तो पॉज होना क्या है? रश ना करना ही पॉज है. आप सभी आजकल डोंट रश का एक बहुत ही फेमस मीम चल रहा है इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपने देखा होगा, सेलिब्रिटीज बना रहे हैं. सो पॉज क्या है? पॉज रश ना करने की जो कला है, वो पॉज है. बहुत वर्षों तक हमने स्कूल्स में काम किया और साथ में अब ये महसूस करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कुछ सिखाता है, बहुत एफिशिएंटली हमारे बच्चों को उनके मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करता है. लेकिन दिल को कैसे संभाला जाए, दिल को कैसे पोषित किया जाए, उसका कैसे पोषण हो सही तरीके से, इसमें हम कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे काम. हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने ये तो बताया कि हाउ टू अर्न योर लिविंग, लेकिन हाउ टू लिव योर लाइफ, ये कहीं ना कहीं चूक गए हम लोग. जो सबसे बड़ा मिरेकल रहा है कान्हा के लिए, वो है क्रिएशन ऑफ रेन फॉरेस्ट. हमने यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बंजर जमीन में फॉरेस्ट ही उगाना बहुत दूर की बात थी 5 साल पहले. पर दादी ने एक दिन आइडिया दिया कि हम रेन फॉरेस्ट बनाएंगे, हम रेन फॉरेस्ट की स्पीशीज ले आएंगे. टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एफर्ट्स से अभी हमारे पास देयर आर मोर देन 8-10 रेन फॉरेस्ट पैचेस. हर जगह पे वी हैव रेन फॉरेस्ट एंड दिस इज लाइक द प्राइड. हम इस पे बहुत गर्व करते हैं हमारे कान्हा में, क्योंकि यहाँ पे इस हैदराबाद ही इतना गर्मी वाली जगह है और यहाँ पे हमने रेन फॉरेस्ट के पौधों को लगाया और ये अच्छे से बढ़ रहे हैं. ये जो राइट साइड पे जो फोटो है वो 2 साल पहले के, 2 साल नहीं, 1-1.5 साल पहले के पौधे हैं, जो अभी 10 फीट 15 फीट से भी ज्यादा लंबे हो चुके हैं. डॉक्टर अनन्या ने अभी बताकर गए कि हम नेचर और ह्यूमन कैसे कनेक्टेड है. तो हमारे अथर्व वेदा में बोला गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीया, मतलब मदर अर्थ इज आवर मदर एंड वी आर देयर चिल्ड्रन. प्रकृति के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करना है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आई थिंक इज अ
बेस्ट प्लेटफॉर्म, हम लोग को प्रकृति के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कैसे ट्रीज, कैसे प्लांट, पौधों में कैसे फीलिंग आता है, कैसे स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ साइंस कैन गो टुगेदर और हम लोग एक हार्मोनी क्रिएट कर सकते हैं नेचर में। वैसे ही मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म को मैं हम सबको एक हाथी के बारे में जानने के लिए, कि हाथी क्या क्या फेस करता है, उसका बायोलॉजी के बारे में जानने के लिए आज का प्रेजेंटेशन रेडी किया है। बुरी तरह उसके साथ सलूक किया गया हो कभी लाइफ में, तो ये होता है। आप ज्यादा कुछ मत करिए, आप सिर्फ अपने घर के बाहर पानी का बोल रख दीजिए, अगर हो सकता है तो। बर्ड्स के लिए आप वो रख सकते हैं, एक अपने दीवार होती है, वॉल होती है घरों के, बिल्डिंग के बाहर, या कोई एक जगह होती है, आप वहां पे दाने डाल दीजिए, चिड़िया आके खा लेंगी। आपके घर में एक रोटी बची, एक ब्रेड बची है, आपको पता है वो कुत्ता कहाँ जाता है, आप देखना सबसे पहले तो कचरे के ढेर में ही जाता है। बट आपके घर के आसपास कोई जगह वो अगर बचा है तो बस मेरा मेन ये है कि मारना। खाने का हमारे नेचर के ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर, हमारे कोई जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसके ऊपर जो है काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। खाना भी 3 तरह का होता है। हमारे पुराने पूर्वजों ने खाने को 3 तरह से वर्गीकृत किया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। अब हम ये सोचें कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है। जो भी पड़ाव पे आज हम हैं, अब इससे आगे 15 साल आगे सोचिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या चीज चुननी है। उसके मुताबिक हम अपने आप को ढालेंगे, और उसके मुताबिक ढालने में मुझे अपने में क्या बदलाव लाने हैं। तो पहले तो हम अपनी सारी बातों को देखते हैं कि मुझ में है क्या, और फिर मुझे अपने में क्या बदलाव लाने हैं, क्योंकि मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में क्या चीज है जो मेरी रुकावट बन रही है। आपसे आज शांति के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्या विचार हैं पीस को लेके। आंतरिक शांति हो या व्यवहारिक या हमारे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में, जो भी पीस के क्या मायने आपके नजर में है? देखो, मेरा जो खुद का विश्वास है वो ये है कि जब तक हमारे को इंटरनल पीस नहीं है तो बाहर पीस नहीं हो सकती। और इंटरनल पीस में हम हमारा ओरिजिनल, हमारी जो आत्मा है, जो मैं हूँ या आप हैं ओरिजिनली, अभी तो हमने ये ऊपर आवरण पहना हुआ है सारा, मेरा संजय भाटिया का आवरण है, तुम्हारा डॉक्टर अर्चिता का आवरण है, बट उसके अंदर जो ओरिजिनल प्योर सोल है वो कंप्लीटली पीस है, कंप्लीटली लव है। हम उससे थोड़ा दूर हो गए हैं, उस ओरिजिनल से, और उस ओरिजिनल पे अगर हम वापस चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं विद वेरियस टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा, तो ऑटोमेटिकली पीस इमर्ज करती है, अंदर से ही पीस इमर्ज करती है। तो मेरा क्वेश्चन प्रियंका दी के संग है कि प्रियंका दी, कि कई बार हम बस यूजुअली ऐसे बातों में भूल जाते हैं और सोचते ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसी यूजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, कई बार सोचते हैं यार नहीं बोलेंगे, ऐसे एक बार बोल दिया, निकल गया मुंह से, अगली बार नहीं करेंगे, बट दोबारा वो गलती रिपीट होती रहती है। तो किस तरह इसको सुधारा?
तो संस्कृति, एक जो आपने वर्ड यूज किया कि ये हमारा यूजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट? फिर जो यूजुअल वे है, ये यूजुअल वे कैसे बना? क्योंकि हम एक चीज को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है, और ये हम इसलिए इवन इन हार्टफुल कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि ये हैबिचुअल वे है। हमें इतनी आदत हो गई है इस तरीके से बात करने के लिए कि हम अभी सोचते नहीं हैं कभी कभी, और जाने अनजाने में फिर किसी को दुख पहुंचा देते हैं और फिर खुद भी दुखी होते हैं बाद में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये हैबिचुअल वे से हम जा रहे हैं हमारे नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग में। हम सो इन HCV से जो हमारा स्वभाव है वो करुणा वाला स्वभाव है, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग्स का, दैट इज वन ऑफ कंपैशन। कि प्रेम से समझदारी पैदा होती है या समझदारी से प्रेम पैदा होता है, तो आजकल का यूथ सोचता है कि समझदारी से प्रेम पैदा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा प्रेम से ही समझदारी आती है, और प्रेम को पैदा करने के लिए जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो लव है। प्रेम को हमें पैदा नहीं करना है, प्रेम वास्तव में हमारी मूल अवस्था है, हमारा ट्रू नेचर ही लव है। हमें तो केवल अपनी हेट्रेड को, अपने प्रेजुडिस को, अपनी जो निगेटिविटी है, जैसे ही हम अपने दिल से उसको हटा पाएंगे तो जो हमारा ट्रू नेचर है, जो लव है, वो हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा।